सो हेलो गाइस, दिस इज विकास कालिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल प्रदेश धर्मशाला। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुटे होंगे। सो आज हम आपके लिए आ गए हैं एक नई वीडियो लेके, जो कि बहुत ही कमेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग बच्चों ने बहुत मेरे को पर्सनल डीएम्स किए टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में। तो मैंने बोला कि चलो अभी पेपर भी बच्चों का आ रहा है, तो मैं अपने एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपसे डिस्कस करूं। तो मैं आपके लिए कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लाया हूं फ्रॉम द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हाई डिमांड थी, तो इसलिए सिविल तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। दिस इज पार्ट 2 फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर। पार्ट 3 भी अगर आपकी ऐसी डिमांड रही तो हम लाएंगे फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस इंडस्ट्री ऑफिस एग्जामिनेशन। चलिए, ये तो बात रही आज की वीडियो के टॉपिक्स पे। मैं उसके बाद आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आज आपको पता है कि IBPS PO और क्लरिकल का रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं या आपका कोई जानने वाला सिलेक्ट हुआ है, तो मैं उनको और उनके परिवार को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि उनके बच्चों ने आज फाइनली घर पे रिजल्ट लेके आए और उनके माँ बाप को प्राउड फील करवाया। तो ये बहुत ही ऐसे दिन नहीं आता है, बहुत ही भावुक दिन, बहुत ही भावुक भरा दिन होता है। तो मेरी तरफ से उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से उनके आने वाले फ्यूचर बैंकिंग लाइफ के लिए और भी वेल विशेस हैं, और भी वो अच्छा करें और ऊंचाइयों पे जाएं। और चलो, जो बच्चे क्लियर कर चुके हैं उनकी तो बात सभी कर रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात भी करना चाहूँगा जो कि बच्चे कुछ मार्क्स से, कुछ पॉइंट से रह गए, जो इंटरव्यू तक गए थे, इवन जो मेंस तक भी गए थे। उन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों आप हताश बिल्कुल भी ना होए, ठीक है? क्योंकि जीत के बाद तो हर कोई प्रेज करता है, लेकिन जो जीत से बिल्कुल पास आके रह जाते हैं उन बच्चों का क्या? वो बच्चे बिल्कुल भी हताश बिल्कुल ना होए और अपनी जो कमी है उन पे काम करें, और नेक्स्ट टाइम आपका ही नंबर आने वाला है, ठीक है ना? आप बिल्कुल क्रीज के बहुत पास हैं, तो हताश बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और जो भी आपको कोई कुछ आज बोल रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, बुली कर रहा है, आपने उसको नेक्स्ट जो आपकी परफॉर्मेंस है उससे आपने उनकी सभी के मुंह बंद करने हैं, ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे करें, या मेरे से कुछ उनके सवाल थे वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मैं उनके लिए क्या करूंगा, अपनी मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है मैं नीचे है, या कैसे कांटेक्ट करें, तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं आपके साथ अपना फ़ोन नंबर या कुछ शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पे मेरे को DM कर सकता है। तो मैं जरूर उसके जो भी अगर जेन्युइन क्वेरी है तो उस पर जरूर वर्कआउट करके हम उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। सो ज़्यादा ना बात करते हुए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, आपको जैसे कि पता है इंडस्ट्री ऑफिसर PNB की जो वैकेंसी है वो आ रखी है। तो काफ़ी बच्चों को मेरे को कमेंट और काफ़ी बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे हैं पर्सनली कि सर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मेमोरी बेस्ड PYQ, वो सिविल का तो हो गया है, लेकिन मैकेनिकल का भी काफ़ी अच्छी वेटेज है। तो मैकेनिकल के बच्चे मेरे को कर रहे हैं, तो आज हम सेकंड पार्ट लेके आ गए उन बच्चों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। बेसिकली क्या है कि मेरे को लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन तो याद हैं, लेकिन एग्जैक्टली आपको वो फ्रेम करवाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि आप भी जानते हो, भी एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होती है, एक ह्यूमन कैपेसिटी भी होती है कि ये उसको काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे एग्जैक्ट डाटा तो याद नहीं है, बट मैं उससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उससे क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो चेंज होने नहीं वाली, तो मैं आपके साथ कुछ वो डिस्कस करने वाला हूँ। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, और इसके अलावा भी आपने अपनी तरफ से और इन्हीं टॉपिक्स के इर्द जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या करूँगा कि क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएंगे, ठीक है? तो यहाँ से मैं वर्बली बोलूँगा और अपने साथ के साथ नोटबुक नोट करते जाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहले क्वेश्चन से पहले में कुछ लॉज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, मैं उनको बता भी दूंगा कि लॉ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपने इन डेप्थ एक गो थ्रू हो जाना है, एक वीडियो या एक बुक से उसको पढ़ के। तो फर्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज बेसिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर। देन सेकंड इज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द गैस, that is V proportional to N. Then third law is your Boyle's law. Boyle's law is nothing but volume is inversely proportional to your pressure. V is inversely proportional to 1 by P, that is pressure. So after that कुछ क्वेश्चंस जो है गैसेस पे भी आएंगे। गैसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो गैसेस में सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि गैसेस इज ए कंपोनेंट ऑफ हाउ मेनी हीट्स।
स्पेसिफिक हीट्स कितनी होती हैं उसमें, ठीक है। गैसेज हैव, तो आपको वहां पे आएगा 2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स, 3, 4। तो द राइट आंसर इज गैसेज आर हैविंग 2 स्पेसिफिक हीट्स। गैसेज में क्या है, 2 स्पेसिफिक हीट्स होती हैं। आफ्टर दैट जनरल गैस इक्वेशन भी पूछी जा सकती है आपसे। जनरल गैस इक्वेशन में आपका आएगा पीवी इज इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल आर टी। दिस इज द, आपको मैं लिखवा भी देता हूँ साथ में। जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। दिस इज नथिंग बट गैस इक्वेशन। आफ्टर दैट next question is, if temperature of a working substance does not change during the process, this process is called as, and इसमें क्या होता है, तो this process is called as isothermal process। और इसमें pressure and volume changes, इसमें आपका जो pressure and volume वो change होगा, and this process is also known as isothermal process। आफ्टर दैट इंजन से क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिकल में आईसी इंजन, स्टीम इंजन, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आईसी इंजन के जो वन लाइनर्स हैं जो कि आते ही आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसी इंजन इज नथिंग बट इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन विच लॉ। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लॉज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ फर्स्ट सेकंड। तो जो इंटरनल कंबशन आईसी इंजन है वो वर्क करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। After that your refrigeration system works on which cycle? Cycles भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल। तो आपने बताना है कि रेफ्रिजरेशन इज वर्क ऑन विच साइकिल। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वर्क ऑन योर कार्नोट साइकिल। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर इज ड्यू टू। अब क्या होता है स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। बॉयलर्स में क्या होता है, कंटिन्यूसली जो बॉइलिंग प्रोसेस में क्या है, पानी डाला जाता है। एक आपका सिलेंड्रिकल शेप में एक आयरन का बॉयलर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में। उसमें क्या है कि कंटिन्यूसली आपका वाटर को हीटअप किया जाता है बॉयलर के अंदर। तो वाटर को हीटअप करने की ये प्रोसेस डेली होता है 24/7। मोस्टली जो है इंडस्ट्रीज जो है 24/7 वर्किंग में होती हैं। तो जो कंबर्शन अंदर नीचे होता रहता है, जिससे क्या है कि बॉयलर के अंदर पानी बॉयल होता है और उससे स्टीम बनती है। स्टीम क्या है कि ईंधन का काम करती है किसी भी वर्क प्रोसेस को चलाने के लिए। तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बॉयलर में कंटिन्यूसली पानी बॉयल हो रहा है तो उसमें एक ना स्केल फॉर्मेशन हो जाती है। अब काफी बच्चों को नहीं पता होगा, जो सिविल और अदर ब्रांचेस होंगे, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल्स होंगे, आप गीजर भी ले सकते हैं। गीजर में कंटिन्यूसली पानी गर्म होता है। तो गीजर में क्या है कि पानी गर्म होने की वजह से उसके जब हम गीजर की उसमें मेंटेनेंस रिपेयरेंस करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, तो क्या है कि अंदर से उसका एक स्लज और स्केल हो एक पत्थर की तरह फॉर्मेशन हो जाती है आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम यूजिंग बॉयलर और एज वेल एज योर गीजर। उसमें क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि साथ की परत, मोटी सी परत पत्थर की तरह हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्केल। तो वो किसके कारण होती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है। तो दैट इज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल इंप्योरिटीज इन द वाटर, क्योंकि वाटर में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उसको बॉयल करने की वजह से वो स्केल जो फॉर्मेशन हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। जो आईसी इंजन है इंटरनल कंबशन इंजन, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एक रेंज आपने बतानी है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं काफी बार इसको देख चुका हूँ, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दैट इज योर 35 to 45%। इसमें वेस्ट जो एफिशिएंसी है, लॉसेस बहुत ज्यादा होती है, तो 35 to 45 बहुत हाई एफिशिएंसी है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, अगेन फ्रॉम द इंजन। फंक्शन ऑफ द रेडिएटर इज, रेडिएटर जो आपने देखो गाड़ियों में भी लगा होता है, वैसे ही आपकी इंजन में लगा होता है, तो उसका क्या फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ द रेडिएटर इज टू कूल हॉट वाटर फ्रॉम द इंजन जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज, उस लॉ का नाम बताना है जो कि जिसके द्वारा हीट कंडक्शन होती है, दैट इज योर फोरियर लॉ। देन नेक्स्ट इज योर डायमेंशन ऑफ फोर्स। जैसे कि डायमेंशन आती है, डायमेंशन ऑफ करंट, वोल्टेज, तो आपको ये सब भी पढ़ के आना है। तो वैसे ही क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट m raised to power 1 l raised to power 1 t raised to power -2। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज इक्वल टू, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड उसको क्या बोला जाता है, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द स्टील। जो कार्बन है उसकी कुछ मात्रा होती है स्टील में, उसके बिहाफ पे उसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो जो स्टील है उसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन की पाई जाती है, दैट इज 1.5%। अगर उससे ज्यादा अगर 1.5% से ज्यादा कार्बन है किसी भी स्टील में, देन दैट इज कॉल्ड एज योर कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी आ सकता है।
और स्टील भी हो सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा, 1.5% तक अगर कार्बन है दैट इज स्टील, 1.5% से ऊपर कार्बन है देन दैट इज योर कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो दैट इज 1539 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ शील्ड गैस, गैसेज फॉर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बनते हैं, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, देन योर थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग कहाँ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको बता दूं, इन्होंने पूछा है कि कौन सी शील्ड ऑफ गैसेज यूज की जाती है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में, दैट इज आर्गन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कुछ और भी बता देता हूँ, ये चलो आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन वेल्डिंग से आपने लास्ट टाइम मैंने एक इंजीनियरिंग पेपर दिया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि थर्मिट वेल्डिंग इज यूज इन, थर्मिट वेल्डिंग कहाँ यूज होती है। थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली यूज होती है, जो आपने देखा होगा, आपने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, रेलवे ट्रैक्स पे क्या है कि ज्वाइंट्स होते हैं, तो ज्वाइंट का करने का काम, वहां पे कोई और वेल्डिंग दैट इज थर्मिट वेल्डिंग। वो उसमें आपने मेरे को बताना है कि उसमें कौन सा केमिकल एज अ फिलर यूज किया जाता है थर्मिट वेल्डिंग में। तो आपने इसको गूगल करना है, अगर किसी को वैसे आता है तो वैसे भी कमेंट कर सकता है। लास्ट टाइम भी जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें भी मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए थे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें और ज्यादा आंसर्स आएंगे। और मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उन बच्चों का आंसर, जो सबसे पहले टॉप 10 आंसर्स होंगे, मैं उन बच्चों का नाम भी लूंगा। तो ये एक काइंड ऑफ आपके लिए वो है कि टास्क है, आपने क्या करना है कि मेरे को फिलर का नाम बताना है जो कि थर्मिट वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो जो मैंने, अब क्या हुआ कि जो मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं वो तो आपके पता लग ही गया, लेकिन आपने क्या करना है कि इन्हीं टॉपिक्स के बेस्ड इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो अपने आप होमवर्क समझ के आपने खुद से तैयारी करनी है, ठीक है। तो जाते जाते मैं क्या है कि आपके लिए कुछ एक दो लाइन्स बोलना चाहूंगा, मोस्टली जैसे मैं बोलता ही हूँ। तो क्या है कि आप सभी जैसे कि इस वक्त हार्डवर्किंग फेज में आप हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा वो, ठीक है, तो कोई आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा, तो आपको लग रहा है यार क्या हम लगे हुए हैं एक ही रेस में। तो आपका जो हार्डवर्क है एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता दिलाएगा। तो इसको आप वैसे रिलेट कर सकते हो कि आपका हार्डवर्क किसी को दिख नहीं रहा। फॉर एग्जांपल एक तार होती है इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें क्या होता है करंट फ्लो करता है, लेकिन हमें वो दिखता नहीं है। जैसे ही अगर उसको कोई टच करेगा तो एक बहुत ही भयंकर शॉक लगता है। वैसे ही आपके जो भी आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो आपको बोलते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, आपको बुली कर रहे हैं, ठीक है ना, जब वो आपका रिजल्ट आएगा तो उनको वैसे शॉक लगेगा। तो आपका हार्डवर्क जो है वो एक बेहतरीन हार्डवर्क होना चाहिए, ताकि आपकी सक्सेस जो है वो परमानेंट, मतलब उसके ऊपर एक कोई भी आपको हरा ना पाए, ठीक है। सो ज्यादा ना बात करते हुए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। तो होप यू लाइक द वीडियो। सो दिस इज विकास कालिया, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, विकास कालिया साइनिंग ऑफ, टेक केयर।